आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट हमारी वन इंडिया कड़क न्यूज़ के सहयोगी आदेश शर्मा जी से, फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश से। हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर शहर में 21 दिसंबर को निकालेगी यात्रा। बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री की मुहिम को लेकर निकाली जाएगी यात्रा। फर्रुखाबाद शहर क्षेत्र के टाउन हॉल पर बड़ी संख्या में हिंदू संगठन के पदाधिकारी एकत्रित हुए। उन्होंने बताया, शहर में 21 दिसंबर को हिंदू राष्ट्र को लेकर यात्रा निकाली जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय विश्व हिंदू बजरंग दल के जिला मंत्री सनी गुप्ता ने बताया, यात्रा को लेकर काफ़ी पहले से ही तैयारियां की गई हैं। शासन और प्रशासन की कोई व्यवस्था ना बिगड़े, इसको ध्यान में रखकर यह तैयारी की गई है। यात्रा हिंदू राष्ट्र बनाने को लेकर निकाली जाएगी। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने जो मुहिम छेड़ी है, उसी को लेकर यह यात्रा निकाली जाएगी। बताया, 21 दिसंबर को यात्रा चौक से शुरू होकर लाल गेट पर स्थित सेल्फी पॉइंट तक जाएगी। बताया, अनुमान है कि यात्रा में लगभग 1000 लोग शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि सारे दल, संगठन और समाज के सनातनी भाई इस यात्रा में एकत्रित होकर यात्रा को भव्य बनाए। अंतर्राष्ट्रीय बजरंग दल के नगर अध्यक्ष साहिल मिश्रा ने बताया, वह यात्रा के संयोजक है। उन्होंने माता और बहनों से भी अपील की है कि यात्रा में बड़ी संख्या में शामिल होकर यात्रा को भव्य बनाए। राष्ट्रीय बजरंग दल के जिला उपाध्यक्ष सुमित गुप्ता ने बताया कि यात्रा निकालने का एक ही उद्देश्य है कि हम लोग देश दुनिया में कहीं भी जाए तो यह गर्व से कह सके कि हमारा भी देश भारत हिंदू राष्ट्र है। आगे आने वाली पीढ़ी और बच्चों के भविष्य के लिए भारत का हिंदू राष्ट्र बनना बहुत ज़रूरी है। इस दौरान बड़ी संख्या में हिंदू संगठनों के पदाधिकारी मौजूद रहे। बाइट सनी गुप्ता, जिला मंत्री, अंतर्राष्ट्रीय विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल, मिली टी शर्ट पहने हुए। बाइट साहिल मिश्रा, नगर अध्यक्ष, अंतर्राष्ट्रीय विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल, दाढ़ी मूछ। बाइट सुमित कुमार गुप्ता, जिला उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय बजरंग दल। जो हमारी निकाली जा रही है, मेरे सभी सनातनी भाइयों से, माताओं से और बहनों से, सभी से अनुरोध है, इस यात्रा में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ और यात्रा को मंगलमय बनाएं। इस यात्रा के लिए मैं आपको बता देता हूँ, इस यात्रा में कोई भी अस्त्र बैन है, कोई भी शस्त्र वगैरह लेके आप इस यात्रा में नहीं चल सकते हैं। और ये यात्रा किसी के विरोध में नहीं निकाली जा रही है। हम किसी नेता विरोधी नहीं है, किसी मजहब विरोधी नहीं है। ये यात्रा सिर्फ भारत को अखंड हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए निकाली जा रही है। इस यात्रा में किसी भी तरह का मजहबी नारा या किसी भी तरह का कुछ भी नारा नहीं लगाया जाएगा। सारे अपने धर्म के नारे लगाए जाएंगे। जय जय श्री राम के नारे लगाए जाएंगे। और जय जय श्री राम के नारों के साथ हम डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया के संरक्षण में ये यात्रा निकाल रहे हैं। उन्होंने एक नारा दिया है, हिंदू ही आगे का। हिंदू ही आगे का नारा लेकर मैं भी अपने जीवन भर पर्यंत काम करता रहूँगा। बाकी आप सभी लोग आमंत्रित हैं, ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ में आकर इस यात्रा को मंगलमय बनाएं। जय जय श्री राम। यात्रा में कोई आपका प्रदेश स्तर या राष्ट्रीय स्तर कोई नेता सम्मिलित हो रहा है? जी, प्रदेश स्तर के हमारे जो पालक जी हैं, अरविंद सेंगर जी, और प्रांत के जो हमारे महामंत्री जी अभी आए थे, जिन्होंने इस यात्रा को हरी झंडी दिखाई है, वो शिव जी यादव। और भी लोग जिले के लोग आ रहे हैं और भी सारे पदाधिकारी आ रहे हैं। पदाधिकारी और इसमें एक यूथ इंडिया में एक खबर छपी थी, उसमें जो भी खबर जो यूथ इंडिया ने छापी है वो बिल्कुल गलत, सरासर गलत थी। जिले की टीम कहीं अभी भंग नहीं हुई है। इस जिले की टीम को केवल गठित के लिए दिया गया है कि आगे अगले महीने जब हमारे राजू भाई साहब जी आएंगे, प्रांत पदाधिकारी, वो इस चीज़ को तय करेंगे कि कौन कार्यकर्ता सही काम कर रहा है, कौन नहीं। उस पर एक चिन्हित किया जाएगा, ना कि उस चीज़ पे जो यूथ इंडिया ने छापा है वो गलत छापा है। प्रांत अधिकारी से इसमें आदेश करेंगे तभी। और अभी जो हम लोगों का कार्य चल रहा है वो बिल्कुल
सही तरीके से जिले की टीम सभी काम करेंगे, सारे पद पे काम करेंगे। और मैं यही चाहता हूँ सभी पत्रकार बंधुओं से कि इस यात्रा को बढ़ चढ़ के सभी लोग सहयोग करके इस यात्रा में सभी लोग शामिल हों और इस यात्रा को भव्य बनाएं। यात्रा निकल रही है, हिंदू यात्रा निकल रही है, कैसे निकलेगी, कहाँ से निकलेगी, क्या रहेगा? सबसे पहले तो मैं आपको अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम सुमित कुमार गुप्ता, आप सबका सहयोगी साथी, राष्ट्रीय बजरंग दल से जिला उपाध्यक्ष हूँ। यात्रा निकालने का मेन उद्देश्य ये है कि हम लोग देश दुनिया में कहीं भी जाएं तो हम भी गर्व से सीना ठोक कर कह सकें कि हमारा भी एक देश है, भारत राष्ट्र, जो हिंदू राष्ट्र है। आज हमारी आगे आने वाली पीढ़ी के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने भविष्य के लिए ये यात्रा निकालना और भारत का हिंदू राष्ट्र बनना बहुत ज़रूरी है। हम लोग माननीय धीरेन्द्र शास्त्री जी से प्रेरित होकर इस यात्रा को निकाल रहे हैं और ये यात्रा भव्य निकले और दिव्य निकले, इसलिए हम सभी लोगों का सहयोग मांग रहे हैं और सभी भाई अपना सहयोग हम लोगों को प्रदान करें। ये यात्रा एक विशाल यात्रा का रूप लेगी और असंख्यक इसमें संख्या होगी। सभी समुदाय का, सभी लोगों का, सभी भाइयों का बहुत बहुत सहयोग मिल रहा है। यात्रा देखने लायक होगी। आपके हिंदू राष्ट्र बनाने की जो परिकल्पना है उसमें अन्य धर्मों के लोगों को आप कहाँ देखते हैं? इनकी जगह बिल्कुल आप सब लोग पहले ही, अगर हम अखंड हिंदू राष्ट्र अगर देखेंगे तो अखंड हिंदू राष्ट्र के अंदर हमारा बांग्लादेश भी आता था, हमारा अफगानिस्तान भी आता था, हमारा पाकिस्तान भी आता था। ठीक है, जो पहले एक अखंड हिंदू राष्ट्र था। जो लोग अपना देश ले चुके हैं उन लोगों का के नाम पे बंटवारा तो पहले ही हो चुका इस देश में कोई भी हिस्सा, कोई भी एक कतरा भी इस देश का किसी के लिए कोई जायज़ नहीं है। आप रहते हो, आपके सर्व मजहब का, सनातन हिंदू राष्ट्र का मतलब ही यही होता है कि हम लोग सर्व मजहबों की, सर्व धर्मों की रक्षा करते हैं, सेवा करते हैं। अगर पारसी कहीं से नहीं मिटे तो हमारे भारत देश ने उनको शरण दी थी। अगर ये लोग कहीं पे फल फूल पनप रहे हैं, अगर मुस्लिम सबसे ज़्यादा कहीं सुरक्षित है, पारसी कहीं सुरक्षित है, अगर सिख समाज कहीं सुरक्षित है तो वो भारत में ही सुरक्षित है। हम लोगों को उनसे कोई दुश्मनी नहीं है। हमारा विरोध सिर्फ जिहादी मानसिकता का है। किसी समुदाय से हमारा कोई विरोध नहीं है। हमारा जो विरोध है सिर्फ जिहादी मानसिकता का है। इसका विरोध मैं करता रहूँगा। जय जय श्री राम। पहले तो सभी पत्रकार बंधुओं को सादर जय श्री राम। इस यात्रा को लेकर काफ़ी चीज़ें हम लोगों ने तैयारी की है और बहुत शांतिपूर्वक की है, जिससे कोई व्यवस्था हम लोगों की, प्रशासन की, शासन की बिगड़े ना। और हमारी यात्रा हमारे हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए की गई है, जो अपने बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी ने मुहिम छेड़ी है, उसी के लिए। यात्रा कहाँ से प्रारंभ होगी? यात्रा हमारी चौक से प्रारंभ होगी और ये यात्रा लाल दरवाजे सेल्फी पॉइंट तक जाएगी। क्या किस तरीके से तैयारियां आप लोगों ने की हैं? कितना अनुमान है संख्या आप लोग अनुमानित मान रहे हैं, कितनी भीड़ आ जाएगी? संख्या हमारी आप ये समझ लीजिए 1000 पार है। अच्छा। और ये यात्रा बहुत ही भव्य होगी और इसमें मैं ये चाहता हूँ कि सारे दल, संगठन, सारे समाज के सनातनी भाई इस यात्रा में एकत्रित होकर, एकता बनाकर इस यात्रा को भव्य बनाएं और एक साथ चलकर शांतिपूर्वक सारी यात्रा को तरीके से अपना काम करें। अभी आपकी यात्रा के लिए कुछ आपके जो है प्रचार प्रसार के लिए होर्डिंग लगाएंगे, जिसमें चौक पे कुछ होर्डिंग फाड़ भी दी गई थी। क्या था मामला, कैसे पता लगा, किसने फाड़ी? उस यात्रा में होर्डिंग क्या थी, होर्डिंग जो थी वहाँ के लोगों, कुछ मजदूर लोग थे, तो उन्होंने अपनी आगी वगैरह के लिए वो होर्डिंग फाड़ दी। उसमें हमारे कार्यकर्ता गए भी, उन्हें डाटा तो उस तरीके से दोबारा तरीके से सही कर दी गई। यात्रा की अनुमति प्राप्त हो गई है? यहाँ यात्रा की हमारे नगर मजिस्ट्रेट जी ने अनुमति दी है, आदेश दिया है कि शांति व्यवस्था बना के इस यात्रा को अपने सफल बनाए। क्या समय और दिन क्या रहेगा यात्रा? समय यात्रा का रहेगा 10 बजे का समय रहेगा सुबह, और जितनी जल्दी अधिक से अधिक निकलने की व्यवस्था रखेंगे और लाल सराय घूमना होते हुए अपने लाल दरवाजे तक पहुँचाएंगे। तारीख है। देश दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए वन इंडिया करंट न्यूज के साथ। धन्यवाद।